तो प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य के अंतर्गत निर्धारित तृतीय पाठ सूरदास के भ्रमण गीत से पद प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें गोपिकाएँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम उस परदेशी की बात करो, उस कृष्ण की बात करो, और इस प्रकार से कहकर उन्होंने अपने मन की व्यथा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि वधि हम सौ, हरि आहार चली जात। शशि रूप बरस सूर रिप जुगबर, हर रिप कीन हो घात। मघ पंचक ले गयो सामरो, तात अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत हम सोई बनत अवखात। सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पछतात। गोपिकाओं ने कहा कि हे उद्धव, कहत कत परदेसी की बात है। उद्धव, आप उस परदेशी श्री कृष्ण की बात कहिए। मंदिर अरध अवधि वधि हम सो, जो हमसे 15 दिन में आने की बात को कह करके गए थे, हरि आहार चली जात। और अब महीने के महीने बीतते जा रहे हैं। शशि रिपु बरख रिप सूर रिप जुगबर, हर रिप कीण हो घात। और शश रिपु बरस, शश का रिपु तथा चंद्रमा का शत्रु दिन बरस बनने जा रहे हैं। सूर रिपु जुगबर, और सूर्य रूप जुगबर अर्थात सूर्य की शत्रु अर्थात रात जुगबर एक युग के समान व्यतीत हो रही हैं। हर रिप कीण हो घात, और हरि अर्थात श्री कृष्ण की अर्थात विष्णु के अर्थात हर का अर्थ सिंह भी होता है। तो इसका आशय यह है कि हर रिप कीण हो घात अर्थात हर अर्थात शिव के शत्रु कामदेव ने कीन्हो घात हम लोगों को प्रहार कर दिया है, अर्थात हम लोग काम पीड़ित हैं। मघ पंचक ले गयो सामरो, ताते अति अकुलात। और मघ पंचक अर्थात माघ का 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा अर्थात चित्त, मेरे चित्त को सांवला अर्थात श्री कृष्ण अपने साथ लेकर के चले गए हैं। ताते अति अकुलात, इसके कारण से हम लोग अत्यंत व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनइत अवखात। नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह अर्थात 27 + 4 + 9 को जोड़ करके उसका जो आधा हो अर्थात उनके योगफल 40 का अर्धभाग अर्थात 20 अर्थात विष को अब हम लोग खाने के लिए तत्पर हैं। अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में हमको जीवन भी अप्रिय है और हम लोग विष खाना चाहती हैं। सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पछतात। और सूरदास कहते हैं कि हम लोग सूरदास कहते हैं कि गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि हम लोग अब विरह के अधीन हो गई हैं और हाथ मलकर पछता रही हैं अर्थात पश्चाताप कर रही हैं। 10वें पद। प्रस्तुत पद में गोपिकाओं ने उद्धव से कहा है कि हम लोग श्री कृष्ण के वियोग में निरंतर विलाप कर रही हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन रहत निशिवास, कर कपोल भयकारे। कंचु की पट सूखत नहीं कमहु, उर्बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सवे भई काया, पलन जात रिछटारे। सूरदास प्रभु यही राखो, गोकुल काहि विसारे। गोपिकाओं ने कहा है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, रात श्री कृष्ण के वियोग में रात दिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं अर्थात हमारे अश्रु निकलते रहते हैं। सदा रात वर्षा ऋतु हम पर, ऐसा प्रतीत होता है कि हम पर वर्षा ऋतु सदैव विद्यमान रहती है। जब तक श्याम सिधारे, जब तक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़कर गए हैं। दृग अंजन रहत निशिवासर,
रात दिन हमारे नेत्रों में अंजन अथर काजल नहीं रहता है, और उसके कारण से कर कपोल भय कार्य, हमारे हाथ और गाल काले पड़ गए हैं। कंचु की पट सूखती नहीं कबहूँ, निरंतर आंसू निकलने से हमारे वस्त्र बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। उर बीच बहत पनारे, और हमारे हृदय के मध्य में से मानो पनारे प्रवाहित होते रहते हैं। आंसू सलिल सबई भई काया, पल न जात ऋषि टारे, हमारे संपूर्ण शरीर मानो अश्र रूपी जलों से परिपूर्ण हो गया है, और क्षण मात्र के लिए भी हमारा क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सूर्यदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे विसारे। और गोपिकाएँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि आपको यही सब देखना था, हम इसी सब की परीक्षा करनी थी, तो गोकुल को क्यों भुला दिया।